जोरदार तालियों के साथ हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे with this intent that everything will be positive therefore. सर आज इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है अपना 12वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि लड़के लोग 5-6 वर्ष में चलना सीख जाते हैं, दौड़ना सीख जाते हैं और लोग 18 वर्ष में एडल्ट होते हैं और ये 12 वर्ष में ही मैं देखता हूँ कि स्कूल का अपने जीवन में ये एडल्ट हो गया है, मैंने बढ़िया से चल रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है उस आदमी के लिए जो कि जिसके दिमाग में ये लगा होगा कि मैं एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस खड़ा करूं, तो ये 12 वर्ष में इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसके लिए बहुत धन्यवाद मैं देता हूं और इसी रफ्तार से आगे बढ़ें यहाँ पर। और 12 वर्ष जैसा कि मैंने कहा कि 12 वर्ष इस देश के लिए बहुत एक मील का पत्थर है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी 12 वर्ष की सेवा करके और देश विदेशों में जिस तरह से भारत का नाम किया है, उस तरह से मैं एक शुभकामनाएं भी देता हूं कि 12वें वर्ष में ये स्कूल भी उसी तरह से शिक्षा के जगत में अपना नाम करे और बिहार का नाम करे, यहाँ के लड़के अच्छा निकले, यहाँ के टीचर अच्छा निकले, ये बड़ी मेरी शुभकामना है। सर इम्पैक्ट ग्रुप का एक बहुत अच्छा नाम है युवाओं के बीच में, मनीष जी लगातार काम करते हैं, युवाओं के लिए विजन है इनका, क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार के और युवा ऐसे आगे आएँ, आगे बढ़ें? नहीं, आगे बढ़ रहे हैं और ये अच्छा काम है कि इसमें लीडर ये बन रहे हैं, तो इस तरह के और लोग भी ये इसका भी ये है मीनिंग है, दो ठो उद्देश्य भी है। एक ठो तो लड़के पढ़ लिख के अच्छा शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ें, बिहार का नाम रोशन करें पूरे भारत में और बाहर में भी, और दूसरा ये है कि ये आगे लोग आवें और स्कूल केवल पढ़ाई के माध्यम से नहीं, स्कूल में जो अच्छे लोग होते हैं उनको चुन करके लोग लाते हैं, टीचर बनाते हैं, तो इसके माध्यम से एक स्कूल में और इंस्टीट्यूशंस हो जो मैंने जैसे कॉलेजेज हुए इम्पैक्ट ग्रुप के, तो उसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, तो इसका ये भी माध्यम है और लोगों को फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर कि भाई हम भी अच्छा करें। अगर ये लड़का अच्छा किया, ये यंग ग्रुप में आकर के अच्छा किया, पिता का इनको आशीर्वाद मिला, समाज का आशीर्वाद मिला, तो आगे बढ़े। उसी तरह से और भी लोग इससे इंस्पायर्ड होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर इम्पैक्ट क्या पड़ा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था इम्पैक्ट के द्वारा? शिक्षा व्यवस्था कुछ दिन के पहले, और जब मैं इस पद पर हूँ कुछ बोलना नहीं चाहिए पॉलिटिकल बातें, लेकिन पहले तो पहलवान विद्यालय और चरवाहा विद्यालय बनता था, उस वहाँ से निकल कर लोग क्या कर सकते थे, और आज जो इस तरह का कॉलेज बन रहा है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस तरह के बन रहे हैं और बहुत बने हैं बिहार में, हर एक शहर में देखिएगा कि बढ़िया बढ़िया स्कूल अब खुल गया है, तो ये एक इंस्पिरेशन है लोगों में कि भाई उस तरह का आदमी फलाना आदमी कर गए, व्हाट ए मैन हैज़ डन ए मैन कैन डू, इस चीज़ की भी ये है। तो इसलिए ये जो इंस्टीट्यूशन खुला है एक बहुत बड़ा संदेश देता है, और ये खोले हैं और गौरी चौक पे खोले हैं, पटना से थोड़ी दूर पर, और इसलिए और भी लोगों को बढ़ता है कि कहीं भी जा कर के कोई आदमी अगर जीवन में सक्सेसफुल होना चाहता है तो ये उसके लिए कोई विराम नहीं है, आगे बढ़ते जाएगा। वो ये एक ठो इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को। और आप चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर अब्दुल कलाम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनको जीवन में सफलता मिली करके जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, और ऋषिकेश में, और इंटरव्यू में फेल कर गए, तो जा रहे थे ऊपर, फिर नीचे आ रहे थे एक गाड़ी से,
एक संत वहाँ पर देखे शिवानंद जी कि भाई लड़का ही तो लगता है कि सुसाइड करने जा रहा है, तो उसको बुलाए और बुला कर कहे कि ये जीवन में तुमसे लगता है कि प्रकृति और ईश्वर तुमसे इससे बड़ा काम लेने वाले हैं, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो। और क्यों चाहते हो? तो कहा कि अपनी बहन से मैं पैसा लेकर के आया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, उसको ले कर के मैं आया था और मुझे लौटने पर निराशा हो गई, पैसा मैं लौटाऊंगा कैसे। संत ने शिवानंद जी ने उसको पैसा दिया और गए, और इसके वही आदमी देश का राष्ट्रपति हुआ। इसलिए ये सब चीज़ें हैं जो घटनाएं हैं, इनसे देश का नौजवान वो लेता है अपना ये इंस्पिरेशन लेता है और आगे बढ़ता है। तो इस तरह के स्कूल खोलने का एक महत्व है। एक तो ये है कि सब लोगों को जोड़ेंगे, इलाका में होगा, और ऐसा स्कूल अच्छा करेंगे तो जो इसके फाउंडर हैं उनका भी नाम होता है, उनको भी गर्व होता है कि इनको गर्व होता है हमारे पिताजी ने इस तरह से बताया, पिताजी को गर्व हो कि हमारे लड़के ने आगे बढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है और उस उदाहरण को लेकर के लड़के चलते हैं और लोग ये करते हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा सर, कि क्या एक सुझाव देंगे मनीष जी इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेज में? सुझाव देंगे कि अच्छा करें, ऐसा जब रिजल्ट हो इस स्कूल का तो लिखें कि पहले में नाम है, इन्हीं का नाम हो। ये इसके लिए ट्राई करना चाहिए, बराबर 1 बनने की कोशिश करना चाहिए कि हम नंबर 1 बने। एक सवाल है, सरकार उस दिशा में सोच रही है कि जब बच्चे पास आउट कर जाए तो उनको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये तो हो रहा है, और जो भी सरकारें आती हैं, अभी भी नीतीश कुमार जी की सरकार आई, फिर सम्राट जी उसके मुख्यमंत्री बने अभी, तो सबका पहला ये एम होता है, उद्देश्य होता है कि जो लड़के पढ़ें उनको मिले और लड़के स्किल्ड हों, माने पढ़ाई लिखाई कौशल में पारंगत हों, ताकि वो दूसरे को नौकरी दे सके, जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बने। ये उसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से इस तरह की पढ़ाई आजकल हो रही है सब जगह, कि ताकि नौकरी को खोजना नहीं पड़े, नौकरी को देने के लिए आपने यहाँ पे स्टार्टअप ही करे कि और नौकरी हर एक आदमी अगर 5-10 आदमी को नौकरी दे तो ये है उद्देश्य, यही होना चाहिए। थैंक यू। कहना चाहेंगे आज आपको 12 साल पूरा कर ले कॉलेज में? ये 12 साल पूरा करने के लिए हम सभी अपने पूरे टीम को धन्यवाद कहना चाहेंगे। उनका सपोर्ट हमें कंटिन्यूअस मिला, और साथ ही साथ उन छात्रों का जो यहाँ के एलुमनी भी हैं, और साथ ही साथ जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पास करके आगे जा कर के कहीं ना कहीं अच्छी जगह नौकरी करने वाले हैं, या तो स्टार्टअप करने वाले हैं, या फिर अपने किसी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन सारे को मेरी तरफ से शुभकामनाएं 12 वर्ष पूरा होने के लिए। और मैं आज गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि भाई आज हमने 12 साल पूरा कर लिया और 13 में प्रवेश कर लिया है। कुछ ऑफर्स वगैरह खोलेंगे आज 12 साल? हाँ, क्यों नहीं खोलेंगे। हम लोग इसको पूरे महीने को ही सेलिब्रेशन मंथ कहते हैं, और सेलिब्रेशन मंथ में हम लोग एडमिशन फ़ीस पे सीधे नामांकन पे उस पर 50% का छूट देंगे एडमिशन फ़ीस पे। और ये हमारा डिक्लेरेशन है आज आपके द्वारा और सारे स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के सारे बच्चों के लिए। सर, आए मुख्य अतिथि में युवा को प्रेरित दिए हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ाकर बिहार का नाम रोशन करना है, अदर स्टेट में भी जाकर नाम रोशन करना है, क्या कहें सर? लगातार आप एक चीज़ को समझें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमने पिछले जो 12 वर्षों में जो किया है, अभी तक के 8 बैचेस पास किए हैं, तो हमारा जिस विश्वविद्यालय के अंदर हम आते हैं, जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो या पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो, उस विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हर एक साल इम्पैक्ट कॉलेज से होते हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों ने अचीव किया है कंटिन्यूसली लगातार पिछले विगत 12 वर्षों में। और आगे जो हमारा प्लान है, इसको इस इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का एक रूप देना, और उस पर हम लोग चल भी दिए हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट को DPR भी सबमिट किया है और अपेक्षा कर रहे हैं कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ बहुत जल्दी ही हमारे पास गौरीचक जो हमारा मेन कैंपस है उसमें आएगा। तो हो ही रही आपका आप संस्थान लोगों से में एक रिक्वेस्ट मेरा है, जी। तो लगाए नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ से जब जाए पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। लेकिन क्योंकि पढ़ाई जब होती है तो एक बोझ भी होता है, और मुझे लगता है कि अब लोग मेडिटेशन भी कराते हैं। बिल्कुल। तो मेरे तरफ से भी एक सुझाव भी होगा जरूर। और सम्राट चौधरी भी हाल के दिनों में हम देख भी रहे थे कि इन सब चीज़ों पर उन्होंने अपनी राय भी रखी है। राइट। तो क्या कॉलेज में इस तरह की व्यवस्था भी रखेंगे कि जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी वो फॉलो करें? बिल्कुल। हमारे जो हमारा सिलेबस जो है उसमें एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। अच्छा। जिसमें हम लोग बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं,
और फिजिकली कैसे एक्टिव हुआ जाए ताकि स्ट्रेस को कम किया जा सके, उस पर हम लोग कंटिन्यूअस काम करते हैं। ऐसे बता दें कि हमारे गौरीचक मेन कैंपस में जो है वो हमारे पास करीब 4 बीघे का तो फील्ड है, तो बच्चे जो हैं उस फील्ड में खेलते हैं, कूदते हैं, योगा करते हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, तो अपने आप में एक सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो उस पर हम लोग कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एक और है कि क्लासेस तो है ही कई जगह, जी जी, बाकी पूरे बिहार के कई कॉलेजों में मैं गया हूँ। प्रैक्टिकल को लेकर के जो कई बच्चों ने कहा, बाकी जगहों की मैं बात कर रहा हूँ कि सब क्लासेस तो हो रहे हैं, प्रैक्टिकल उस रूप में नहीं हो रहा। क्या आपका या आपके संस्थान की सोच है कि नहीं प्रैक्टिकल भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कराएं? देखिए सबसे बच्चे थोड़ा सा लैग कर जाए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, जब आप इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन पढ़ा रहे हैं तो लैब होना चाहिए, और हमारा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो लैब में ही है। हमारे बिल्डिंग के बाद जो सबसे बड़ा सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो लैब है। आज हमने जो AI लैब बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो 2 लैब हमने तैयार किया है, वो उस लैब में 1 करोड़ 25 लाख का भी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है, जिसमें i7 का 14th जनरेशन कंप्यूटर हमने डाला है ताकि बच्चों को AI की पढ़ाई हमारी कैंपस में हो सके। सो हमारी कोशिश है। मैंने कई स्टूडेंट्स से, छात्रों से मैंने बात की तो मैंने कहा भी था कि भाई पटना में जब कॉलेजेस है तो आखिर बाहर आप क्यों जाते हैं? उनका कहना था कि नहीं देखिए ऐसा ना सर कि क्लासेस तो हो ही रहे हैं, और भी कार्यक्रम लेकिन जो